माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको सीट दी थी ऊंचाई और दूरी की, उसकी प्रॉब्लम्स आज बताएंगे। इससे क्वेश्चन को करने से पहले बात को समझें आप। यदि कोई व्रत है, उस व्रत की ये जीवा है ए बी, ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यदि कोई जीवा किसी व्रत के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है तो वह त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। क्यों? ये 60 का हो गया, बचा कितने अंश? 120। 120 में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर, तो 60-60 होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी व्रत में कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाए तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक मीनार एक वृत्ताकार मैदान पार्क के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए ये व्रत, इसके केंद्र पर ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी हुई है। अब कहता है कोई जीवा ए और बी वृत्त की परिधि पर ए दूरी पर है। दो बिंदु ये रहे, एक ये रहा ए और ये रहा बी। ये दूरी जो है वो ए है। वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आता है। ये कितने अंश का कोण आ रहा है? 60। ये 60। अब जैसे ये 60 बना रहा है तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु। समबाहु का तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए। अब क्या कहता है? मीनार के शीर्ष का ए और बी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 है। ए पर भी 30 है, ये कोण भी 30 है, और यहां से इसको मिलाओ, ये भी 30 है। अब आपको ऊंचाई दूरी में बताया गया है, जहां से उन्नयन कोण बन रहा है इसका मतलब क्षैतिज है, और क्षैतिज है तो ये कोण कितने का होगा? 90 का। 3 डायमेंशनल फिगर है, ये कितने कोण होगा? 90 का। ये एच निकालना है, और आपको मालूम है कोण के सामने की भुजा लंब निकालना है, आधार पता है, तो आप क्या लाओगे? 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधा, इसका मान 1/√3 बराबर h बटे ए। h बराबर a बटे √3। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी टावर के शीर्ष का, कोई ये टावर है, शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर कोई बिंदु है, इससे इसका उन्नयन कोण 30 अंश है तथा 40 मीटर टावर की ओर चलने पर, टावर की ओर यहां 40 मीटर चल रही है, 40 मीटर ए बी सी और ये डी पे पहुंच गए, 60 अंश हो जाता है। अब कोण कितना हो गया? 60 अंश। ये 60 अंश हो गया। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये एच ज्ञात करनी है। देखिए आपको ध्यान देना है, त्रिभुज ए सी डी का ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यदि ये 60 है, 30 है, तो कितना बचेगा? 30। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो ये 40 है तो ये भी कितनी होगी? 40। ये भी 40 होगी। अब कोण के सामने की भुजा लंब निकालनी है, और कोण पता है क्या हो गया? साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मान √3 बटे 2, h बटे 40। 2 से 20 बार h बराबर 20√3 मीटर। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले आपको मालूम होना चाहिए, यदि एक स्टूडेंट के पास 10 रुपए, मैंने दूसरे के लिए इसका दुगने, तो आप तुरंत बोलेंगे 20 हैं। यदि मैं तिगुने बोलूं तो आप कहेंगे 30 हैं। तो इसका मतलब, गुने का मतलब क्या है? गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार यहां देखिए, यदि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ये मीनार सूर्य है, इससे रोशनी टकराई और ये इसकी छाया होगी। कह रहा है यदि ये h है
तो छाया √3 गुनी है √3h है। तो कहता है ये कोण बताएं आप, ये थीटा क्या होगा। आप जानते हैं कोण के सामने को या लंब, ये कर्ण, ये आधार। लंब और आधार में संबंध tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इससे ये कैंसिल, 1/√3 कितने को होता है 30 अंश पर। अगला क्वेश्चन देखें, एक टावर की छाया 60 मीटर छोटी हो जाती है, 60 मीटर छोटी हो जाती है, तो उसका उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। भाई सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है छाया छोटी होती चली जाती है। यदि आप समय देखें, जब सूर्योदय हो रहा हो तो सबसे लंबी छाया होगी, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे छाया छोटी होगी। इसका मतलब 60 मीटर छोटी हो रही है। ये देखो मीनार, टावर, ये रहा सूर्य, ये रोशनी, ये टकराई, ये छाया। अब ये 30 अंश का कोण है। अब सूर्य ऊपर गया तो कोण बढ़ेगा, ऊपर गया, और ये अब छाया ये बन रही है। अब 60 अंश का हो गया। कितनी छोटी हुई 60 मीटर, पहले इतनी थी अब छाया इतनी हो गई, तो छोटी कौन सी हुई, ये वाला हिस्सा छोटा हुआ। कितना छोटा हुआ 60 मीटर। ए बी सी और ये डी, टावर की ऊंचाई लगभग होगी ये बतानी। फिर आप देखिए ए सी डी में ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 60 का, ये 30 का, तो ये भी 30 का हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। ये 60 मीटर है तो ये भी क्या होगी 60 मीटर। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, कोण के सामने की लंब निकालनी है और कर्ण पता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, √3 बटे 2 बराबर h बटे 60। 2 से 30 बार h बराबर 30 √3। अभी √3 का मान और लगाएंगे, 30 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 6 3 9 से 3 7 21, 2 कैरी, 3 बचा 3 और 2 5, 3 का दशमलव मीटर। तो कितनी आ गई 51.96। चूंकि आंसर हमसे पूछा है लगभग में, लगभग मुझे 51.96 को हम क्या लिख सकते हैं 52 मीटर। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले एक बात सुनिएगा, आपको मालूम है tan 45 का मान 1 होता है, और tan होता क्या है लंब बटे आधार। 1 कब आएगा, जब लंब और आधार बराबर हो। यदि इस किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हैं तो कोण कितने का बनेगा 45। क्या कहता है, जब एक स्तंभ की छाया ऊंचाई के बराबर है, ये कोई स्तंभ सूर्य ये छाया नहीं, इसको इससे मिला दिया। कह रहा है ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है, तो ये कोण कितना होगा, जब लंब और आधार बराबर है, tan थीटा बराबर, ये दोनों बराबर है, तो भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कोण कितना आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन सुने, ऊंचाई b की एक मीनार पर झंडा ऊर्ध्वाधर खड़ा है। b की ऊंचाई d की एक मीनार है, इस पर एक झंडा है, ये रहा झंडा, ये b ऊंचाई है। अब क्या कहता है, मीनार के पाद से a मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद से a मीटर की दूरी पर एक बिंदु से झंडा तथा मीनार समान कोण बना रहे, उन्नयन कोण नहीं है, झंडा ही बना रहा है मीनार की, तो मीनार के दोनों सिरों को यहां ला दो, ये कोण अल्फा है। झंडे के भी दोनों सिरों को यहां ला दो, एक सिरा तो मिला हुआ है, एक सिरे को मिला दो, ये भी अल्फा है, खाली उन्नयन कोण नहीं है। तो कहता है झंडे की ऊंचाई बताओ। यहां पर तो ये उन्नयन कोण का नहीं काम करता है, क्योंकि क्षैतिज रेखा है। तो बात को सुनिएगा, नीचे वाले त्रिभुज में tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा बराबर कितना आएगा b/e। अब बड़े वाले त्रिभुज में लाएंगे tan 2 अल्फा, अरे अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो लंब कितना हो जाएगा h प्लस b बटे आधार कितना है e। अब tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या था 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा।
बराबर एच प्लस बी बटे पी। अब यहां पर टेन अल्फा वैल्यू लगा दिए, 2 इंटू बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा बी अपॉन ए स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एच प्लस बी अपॉन ए। मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो आपको लंबा लग जाएगा। एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए से एक कट जाएगा, अपन पर पहुंचेगा 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच प्लस बी बटे ए। क्रॉस मल्टीप्लाई एच प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर 2a स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस पूरे का इसमें h इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसका इसमें करेंगे, अब एक एक स्टेप बोल दिए, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू बराबर 2a स्क्वायर बी। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा h बराबर, आप इसको ले जाएंगे 2a स्क्वायर में से ये घटेगा तो एक बचेगा और माइनस का बी क्यू इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बी कॉमन लेके तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले में भाग करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है, एक व्यक्ति नदी, ये नदी की चौड़ाई, एक किनारे व्यक्ति है और यहां खड़े होकर वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये दूसरे किनारे पर पेड़ है, यहां से इसने इसको देखा, ये 60 अंश का कोण है। अब कहता है जब वह 20 फीट पीछे हटता है, 20 फीट पीछे हट गया, 20 फीट पीछे हट गया, कहता है उन्नयन कोण 30 अंश रहता है, ये उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। नदी की चौड़ाई बताओ, ये चौड़ाई बतानी है, ये आप डायरेक्ट मैंने आपको तरीके सिखा दिए कैसे। फिर ये देखिए बहिष्कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। इसके बाद देखें जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों दूरी बराबर होगी, ये 20 फीट है तो ये भी कितना होगा 20 फीट। अब कोण के सामने की वजह आपको लंब से कोई मतलब नहीं, आधार निकालना है, कर्ण पता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस, और कॉस 60 का मान क्या होता है मैंने आपको सिखाया, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो मुझे आधार बटे कर्ण कितना चाहिए 1/2, और ऊपर x और नीचे 20 लाना मुझे 1/2 है, x बराबर कितना होना चाहिए 10, क्योंकि 10/20 1/2 होता है। आपने समझ नहीं आया, मैंने कोई बात नहीं, तो लगाओ cos 60 बराबर x/20। अब cos 60 का मान 1/2, मैं ये कहना चाह रहा था भाई ये दोनों बराबर है, बराबर तो ये 1/2 तो ये भी 1/2 होगा, तभी तो बराबर होगा। अब 1/2 कैसे आएगा, 20 है, यदि इसका आधा ऊपर आ जाए तो हो जाएगा, इसका आधा कितना होगा 10, नहीं तो आप ऐसे करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, x बराबर 10। अभी मैं इससे आगे आपको लास्ट में जब ऊंचाई दूरी के 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, तो अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक सिखाऊंगा कुछ, कि आप कैसा भी क्वेश्चन करना फिर शुरू करेंगे, तो लास्ट तक आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ, 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ दो स्तंभ खड़े हैं, समान ऊंचाई के 2 स्तंभ खड़े हैं, ये भी h है तो ये भी h है। सड़क के किसी बिंदु से जो स्तंभों के मध्य से, स्तंभों के मध्य में है, कहीं पर बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, मध्य में। इसका एक प्रमाण और देखिए, अगला क्या कहता है, दोनों स्तंभों के उन्नयन कोण 60 और 30 कोण अलग अलग है जबकि ऊंचाई समान है। इसका मतलब जिधर कोण बड़ा है बिंदु उसके पास होगा, यहां बना लिया, ये कोण 60 का, इसका कितना है 30 अंश। बताइए ऊंचाई बताओ। अब आपको सिंपल सा देंगे, कुछ नहीं देखना, इस वाले त्रिभुज में देखिए कोण के सामने की लंब पता है, आधार निकालना है। आपको मैंने सिखाया था कि लंब बटे आधार tan होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब h में कितने का भाग करूं कि 1/√3 आ जाए, √3 h लिख दूं, आप चेक कर लीजिए, h में √3 h का भाग करूंगा, h से 1/√3 आ गया। इसी प्रकार इस वाले में देखिए
टेन 60 का मान कितना था, √3 ऊपर √3 चाहिए। h में कितने का भाग करूं कि √3 ऊपर आ जाए, तो जब मैं h बटे √3, इसकी बहुत बातें बता चुका हूं पहले, इसका भाग करेंगे √3 ऊपर आ जाए। अब ये कुल दूरी कितनी हो गई, h बटे √3 प्लस √3h, और ये किसके बराबर है, 60 के। √3 आपने एलसीएम ले लिया, h प्लस √3 का √3 में 3h, तीनों एक 4h बराबर 60 √3, 4 का भाग करेंगे, h बराबर 15 √3 मीटर। ठीक है, देखिएगा, एक आदमी 100 मीटर ऊंची मीनार से, 100 मीटर ऊंची मीनार से मीनार की ओर एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अवनमन भी बोलेगा तो हम उन्नयन ही बनाएंगे। अब ये कार मान लीजिए यहां पर है, इससे इसका अवनमन बनना है, हम तो इससे इसका उन्नयन बना देंगे। कितना आता है, 30 अंश। फिर कार चल रही है, उस समय के बाद अवनमन कोण 60, उस कार यहां भी, अब अवनमन कोण 60 अंश हो गया। जब 60 हो गया तो इससे इसका उन्नयन कोण बना लेंगे 60 अंश। हम तो हर कोई उन्नयन करेंगे 60 अंश। हाँ, तो 60 अंश हो जाती है, तो कार द्वारा तय की दूरी, ये दूरी निकालनी है। आपको इसकी ऊंचाई दे रखी थी 100 मीटर। अब आप जरा फिर सोचें, इस वाले त्रिभुज का ये बहिष्कोण है ABCD, ACD का बहिष्कोण ये 60 अंश, और बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग क्या होता है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो भुजा बराबर होंगी, ये x है तो ये भी कितना होगा, x। अब देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में कोण के सामने का लंब पता है, कर्ण निकालना है, साइन लगाना पड़ेगा आपको। साइन 60, मैं तो पूरी बात लिख रहा हूं, साइन 60 बराबर 100 बटे x, साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर 100 बटे x, √3x बराबर 200, x बराबर 200 बटे √3। नीचे से √3 हटाना चाहें तो ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा, 200 √3 बटे 3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार पार्क, त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ABC। अब कहता है एक खंबा ऊर्ध्वाधर रखा है, ये खंबा ऊर्ध्वाधर नहीं, ये खंबा, प्रत्येक कोने से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण समान है। मान लीजिए इससे जब उन्नयन कोण बना रहे, क्षैतिज मिलाया, इससे क्षैतिज मिल गया, ये कोण, इससे इसको मिलाया, ये कोण, इससे इसको मिलाया, ये कोण, तीनों ये बराबर है। आप विचार करिए, उन्नयन कोण बराबर है, जबकि उसकी ऊंचाई फिक्स है, तो इसका मतलब ये दूरियां भी कैसे होंगी, बराबर। और यदि किसी बिंदु से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र। कौन सा केंद्र, परिकेंद्र, क्योंकि आप यहां से जब इस केंद्र से दूरियां बराबर है तभी तो वृत्त आता है ऐसे। तो इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा, वृत्त का, त्रिभुज का ये कौन सा केंद्र होगा, परिकेंद्र होगा। 3 मैंने आपकी सभी प्रॉब्लम ऊंचाई दूरी की बता दी। अब आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप कमेंट करें। यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जब आप ऐसा करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, तो मेरा भी मन करेगा आपको शानदार टेक्निक देने के लिए। अभी तो मैं आपको तब भी थोड़ा लिख दे रहा हूं, मैं तो ये चाहता हूं जैसे आपने मुझसे क्लास में पढ़े हो, जिस प्रकार से मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, मैं फिर भी बहुत कम लिखना चाह रहा हूं। तो इसलिए आप आगे से लाइक करें, शेयर करें और बात को आगे बढ़ाएं।